अपार दृष्टि परख दृष्टि रखने वाले संत कबीर साहिब जी हों या संसार के अन्य महापुरुष हों, वो समस्त निर्मित वस्तुओं को काल के मुख में देखते हैं। वे समझते हैं कि चाहे पीर हो, पैगंबर हो, सिद्ध हो, देवता हो, जिनको हम अवतारी भी कहते हैं, ऐसा अवतारी तो कोई होता नहीं है। सब जो भी हैं यहाँ पर पैदा होते हैं, और पैदा होते हैं वो मरते भी हैं। अमर यहाँ शरीर से, देह से कोई भी नहीं है। और उनको हम महापुरुषों को क्या मान लेते हैं कि वो तो अमर हैं, वो तो अवतारी हैं, वो तो सब समय रहते हैं, उनके दर्शन की आशा लगी रहती है, उनके आशीर्वाद से कल्याण की आशा लगी रहती है। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं ये आशा केवल निराशा होगी, पूरी होने वाली नहीं है। क्योंकि यहाँ जो कुछ भी है वो सब मरण धर्मा है, मरणशील है, परिवर्तनशील है। एक ही चीज़ अमर है, वो है अपनी आत्मा, अपना स्वरूप। और हम सबको चाहिए कि हमें उसका बोध प्राप्त करना चाहिए। यदि हम उसका बोध प्राप्त कर लेते हैं तो हम अमर हो जाते हैं। बोध के साथ साथ उसमें हमें स्थिति, उसमें हमें ठहराव बनाना होगा। यदि ऐसा हो रहा है तो हम अमरत्व को प्राप्त हो रहा है। अमरता कहीं बाहर से मिलती नहीं है। अमरता अपने भीतर है, अपने स्वरूप में है। मैं अमर हूँ, मैं कभी मरता नहीं। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं अपने आप को पहचानिए, अपने आप में स्थित होइए। यदि मरना नहीं चाहते हो तो मरणशील वस्तुओं से, परिवर्तनशील वस्तुओं से, मरण धर्मा परिवर्तन स्वरूप इस संसार से आपको मोह हटाना होगा। और जब तक इन मरण धर्म वस्तुओं से, प्राणी और पदार्थों से हमारी आपकी आसक्ति बनी रहेगी, तब तक हम दुखी होते रहेंगे। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं किसको रो रहे हो, किसको याद कर रहे हो, किसके वियोग में तुम पीड़ित हो। यहाँ पर तुम्हारा कौन है, कौन सी वस्तु, कौन सा व्यक्ति स्थायी है जिसके शोक में, जिसके मोह में, जिसके वियोग में आप हम सब दुखी हैं। साहिब को थोड़ा भी कहीं से कोई मोह नहीं था, ममता नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के लिए वो सोचते नहीं थे, मैं रोऊं या जगत को। उन्होंने कहा जो संत होते हैं, विवेकी होते हैं, जो वैरागी होते हैं, उनका मतलब यह नहीं होता है कि वो किसी से प्रेम नहीं करते हैं। हाँ, मोह नहीं करते हैं, जब तक है तब तक उसकी देखभाल करते हैं, उनसे उचित व्यवहार करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वो समझते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे हमेशा कि प्रिय से प्रिय के वियोग के दिन को देखने के लिए आज से कमर कसकर तैयार हो जाओ, क्योंकि कोई नहीं जानता कब किसका साथ कहाँ छूट जाएगा। हम सब बिल्कुल अधर में लटके हुए हैं। हम सबकी ज़िंदगी कैसी है, कब हम मर जाएं, कब हम बिछुड़ जाएं, कब हमसे प्रिय हमारा बिछुड़ जाए, इसको बिल्कुल कोई गारंटी नहीं। कब क्या हो जाए, पल में परलय बीतिया, पल में परलय होएगा, कहते हैं ना, लोगों लाग तमारे। आदमी अंधकार में जी रहा, अज्ञान में जी रहा है, ना समझी में जी रहा है। उसको यह पता नहीं है कि हमारा और आपका संयोग कब वियोग में परिवर्तित हो जाएगा। और ऐसा होगा कि फिर कितना भी प्रयास कर लेंगे हम और आप मिलेंगे, कभी नहीं मिल सकते। इस काया से एक बार चेतन आत्मा निकल जाए तो फिर इसमें कभी लौट करके आता नहीं है। कर ले जतन हजार तोता उड़ जाएगा। और एक बार इस पिंजड़े से तोता निकल गया तो लंबी भरे उड़ान है ना, फिर वो वापस आता नहीं है, कभी भी आने वाला नहीं है। इसलिए तोता उड़ जाएगा, कर ले जतन हजार तोता उड़ जाएगा।
इस तोते का नहीं भरोसा, है ना। मत कर आशा, कैसे कैसे सतगुरु कबीर साहिब जी ने, संसार के महापुरुषों ने भजन बनाए। तो यहाँ सतगुरु कबीर साहिब जी का बहुत मार्मिक भजन है। साहिब कह रहे हैं, साधो ए मुर्दों का गाँव, साधो ए मुर्दों का गाँव। साधो, साधुओं को कह रहे हैं, अपने आप को साधने के लिए कह रहे हैं हम सब के लिए कि साधो, अपने आप को साधो। कहाँ चिपके जा रहे हैं, कहाँ मोह कर रहे हो, कहाँ किस में आसक्त हो रहा है, कहाँ ये आशा लगाए बैठे हो कि हम और आप ऐसे ही रहें। बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, बड़ी मिन्नतें मांगते हैं, हे भगवान, हे देवी, हे देवता, हे सद्गुरु, हमारा साथी हमसे कभी बिछुड़े ना, हम कभी मरे ना, बेटा अमर रहे, बेटी अमर रहे, पति अमर रहे, करवा चौथ का व्रत, कितने सारे व्रत, कितने सारे उपवास, कितनी सारी दुआएं प्रार्थनाएं इसी में हो रही हैं। अरे जब जो होना है उसे कोई रोक न सका है ना सकेगा। राजा बनते बनते वनवासी बन गए। कई ऐसी घटनाएं हैं, क्या क्या करने वाले थे और क्या हो गया, हो रहा है ना। इसलिए गोस्वामी जी की चौपाई, एक लड़का कह रहा था, मैं तो बस वही चौपाई याद करके सो जाता हूँ, कोई चिंता मुझे चिंता होती ही नहीं है। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होए के सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी होए सो होए। अनहोनी तो कभी होगी नहीं और होनी को कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए साहिब कह रहे हैं, मोही ना बनो। इसलिए मोही ना बनो क्योंकि मोह में बड़े दुखी हो तुम। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहते पुण्य उपजय बहुसूला। मोह रुलाता है, संसार की घटनाएं हमें नहीं रुलाती। घटनाएं तो घट रही हैं, अब इनमें हम आकर्षित हो जाते हैं, मोह अपने मन को कहीं न कहीं मोह से ग्रसित कर देते हैं, मोहा जाते हैं। इस कारण से हम दुखी होते हैं। यहाँ पर साहिब कह रहे हैं, साधो ये मुर्दों का गांव। कोई मर गया हो मान लो, और रोते रोते सतगुरु कबीर साहिब जी के पास आया हो और एकदम बेहोश ही हो गया हो। साहेब रोते रोते, कई लोग हो जाते हैं ना बेहोश, जब विशेष कोई घटना घटती है तो आदमी मूर्छित हो जाता है। छींटा ईंटा मारते हैं, जगाते हैं उसको, होश में लाते हैं। क्या हुआ भाई? तड़पते तड़पते उसने कहा हो कि साधु साहेब, हमारा अमुक जो प्रिय था वो मर गया। हो सकता है साहब ने उस समय कहा हो, या फिर किसी ने कहा हो, हमारे पीर पैगंबर, हमारे गुरुजी हमेशा जिंदा रहते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं। वो देह 5 तत्वों की, 5 भूतों की, 5 महाभूतों की देह में नहीं आए हैं। वो तो ऐसे ही हमेशा वो जिंदा रहते हैं, हमेशा वो हमें दर्शन देते हैं, हमेशा वो हमें दिखाई देते हैं। तो साहिब ने कहा हो कि ऐसा होता नहीं है, ये तुम्हारी भावुकता है। वास्तविकता क्या है कि जितने भी देहधारी लोग हैं उनका सप्त धातुओं से शरीर बना है, रजवीर्य से शरीर बना है, 5 महाभूतों से शरीर बना है, और जो बना है वो बिगड़ता है। तो साहिब ने शायद उस समय कहा हो कि साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो ये मुर्दों का गाँव। वहाँ और लोग बैठे रहे होंगे, उनको समझाया होगा, ए साधुओं, ये सारा संसार तो मुर्दों का गांव है। सबका नाम ले रहा है अब साहब। यहाँ छोटे मोटे हम जैसे आम आदमियों की बात वो नहीं करते, वो तो पूरी वास्तविकता को बताते हैं, सच्चाई को बताते हैं। पीर मरे पैगंबर मरी हैं जिंदा जोगी, पीर मरे पैगंबर राजा मरी हैं, प्रजा मरी हैं वैद और रोगी। साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो ये मुर्दों
का गाँव। चंदा मरी है सूरज मरी है धरणी आकाशा। चंदा मरी है धरणी आकाशा। 14 भुवन के चौधरी मरी हैं, 14 भुवन के चौधरी। इन्हों की क्या आशा साधो ए मुर्दों का गाँव। साधो ए मुर्दों। 9 मरी हैं 10 मरी हैं 688। 9 मरी हैं 10 मरी हैं 688। 33 कोटि के देवता मरी हैं, 33 कोटि के देवता मरी हैं। पड़ी काल की फांसी साधो ए मुर्दों का गाँव। साधो ए मुर्दों का गाँव। नाम अनाम अनंत रहत है दूजा तत्व न कोई। नाम अनाम अनंत रहत है दूजा तत्व न होई। काहे कबीर सुनो भई साधो, काहे कबीर सुनो भई साधो। भटक मरो मत कोई साधो ए मुर्दों का गाँव। साधो ए मुर्दों का गाँव। इतनी सही बात कहने वाला, सत्य ज्ञान देने वाला महापुरुष सदगुरु कबीर साहिब जी जैसे महापुरुष कई युगों के बाद हम सबको मिलते हैं। वो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पारखी विवेकी संत उन्हें मिल जाएं जो बिल्कुल सही कहें, सही कहने में किसी प्रकार की लाग लपेट ना रखें, ना परंपराओं की बात माने हो, ना हमारे अन्य महापुरुष जो कह रहा है उसको ध्यान में रखें, न पोथी पुराण में जो लिखा है उसको माने। वो तो बिल्कुल सदगुरु कबीर साहिब जी तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हैं। लोग क्या कह रहे हैं, वेद किताब शास्त्र हमारे महापुरुष हमारी परंपरा कहाँ जा रही, क्या कह रही, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं। उन्होंने तो अपनी दृष्टि से देखा कि यहाँ पर कोई भी जिंदा रहने वाला, कुछ भी एक रस रहने वाली चीज नहीं है। यदि है तो केवल अपने आप को देखिए, अपनी आत्मा जिसको कहते हैं, अपनी चेतना को देखिए। वो एक रस रहने वाला, वो जड़ तत्वों से नहीं बनती है। कोई कहे कि चेतना जड़ तत्वों में पैदा हो जाती है, तो जड़ तत्वों में चेतना पैदा होने की कोई भी संभावना नहीं है। जड़ केवल जड़ है, उनमें न कोई कोशिकाएं हैं, न तंत्रिका तंत्र है, न और नर्वस सिस्टम है, कुछ भी नहीं। वो जानने समझने का कोई भी उसमें संभावना नहीं है। जानने समझने की संभावना केवल चेतनात्मा में है। वो जहाँ भी जिस देह में है वहाँ वो जानने समझने का काम कर रही है। बाकी और किसी वस्तु में नहीं है। रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, लेकिन वहाँ सोच समझ कर की कोई क्रिया, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर साहब कह रहे हैं यह संसार तो मुर्दों का गांव है। यहाँ पीर भी मरते हैं, पैगंबर कहलाने वाले भी मरते हैं, और पूजनीय तो मरते ही हैं, योगी मरते हैं, सब मर जाते। राजा मरता है, प्रजा मरती है, रोगी मरते हैं, और यहाँ तक कि वैद्य भी मर जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हो ना, मर न जाए, इलाज करता है डॉक्टर, कितनों की जान बचा लिया भैया। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि डॉक्टर भी मर जाता है। इस आकाश के भीतर पृथ्वी, चांद, सूरज जो पिंड रूप में है, सबका विघटन होता है। विघटन यानी बनना और बिगड़ना, एक रास्ता नहीं है। एक रस रहने वाली केवल मेरी आत्मा है, मैं हूँ, और जिसको मैं बिल्कुल जानती, मानती, समझती, सुनती नहीं हूँ, सोचती नहीं हूँ उसके बारे में। इसीलिए तो कहते हैं ध्यान करो।
कितने महात्मा लोग ध्यान का खंडन करते हैं। ध्यान का मतलब है खुद को देखो, खुद को देख। ध्यान का मतलब नींद लेना नहीं है। कितने लोग ध्यान में बैठते नींद लेते हैं। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए, तो उठ तो जाते हैं, बड़ा परिश्रम करते हैं, वो बड़ी मेहनत से उठते हैं, क्योंकि कहते हैं साहब इतने ही टाइम अच्छी नींद लगती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो जाते हैं, और उठ करके बढ़िया से कोई योगा करें, व्यायाम करें, साफ सफाई करें, अपने शरीर को नहलाएं धुलाएं, थोड़ी एनर्जी लाएं, तब उनको नींद भागे। और ये शरीर का एक सिस्टम है कि आंख बंद करके आप बैठे तो आपको नींद आना निश्चित है। क्यों निश्चित है? इस शरीर की एक प्रक्रिया, एक स्वभाव बन गया है, उसको ये सजेशन मिलता है, ये संदेश मिलता है कि आंख मूंदे मतलब सोना है। तो शरीर उस प्रकार से काम करता है, क्योंकि हम जब भी सोते हैं तो आंख बंद करके ही सोते हैं ना, कि खोल के सो जाते हो? कोई है बंद करके सोती हो? तो बंद करके जब सोती हो तो शरीर को यही संदेश मिलता है, पूरे हमारे शरीर के सिस्टम को, कि अब सोना है। तो इसलिए बड़ा सावधानी की आवश्यकता है, बड़ी सावधानी की आवश्यकता है कि जब हम ध्यान में बैठे तो बड़े सजग हो करके बैठे, क्योंकि हम सो के उठे और ना हम घर की या आंगन की या अपने शरीर की सफाई नहीं किए, थोड़ा सा इधर उधर हुए, ना योगा ना प्राणायाम, बस बैठ गए, तो वो शरीर की आलस वो दूर नहीं हुई, तो बैठे तो नींद आ गई। तो जरूरी नहीं है, आप एकांत में बैठिए और बिल्कुल निश्चिंत होकर, निर्भय होकर के। सदगुरु विशाल साहेब जी ने क्या कहा है कि अंतस्थिर ध्यान कैसे लगता है? अंतस्थिर, अंतःकरण बिल्कुल शांत हो हमारा, अंतस्थिर, ज्वाला रहित, किसी प्रकार की ज्वाला ना हो, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की। इसके लिए आपको पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी, पूर्व पहले की तैयारी। पहले तैयारी तो किए नहीं, ऐसे ही बैठ गए, है ना? यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब कहीं लगती है समाधि, अष्टांग योग जिसे कहते हैं, अष्टांग योग। ऐसे ही ध्यान थोड़ी लग जाता है। कहते हैं साहब बड़ी गंदगी है, मन बहुत परेशान कर रहा है, 60 से ऊपर हो गए, 70 में पहुंच गए, कोई कहता है इतने के हैं, इतने के हैं, इतने दिन से साधना कर रहा है, मन नहीं रुकता है। कैसे रुकेगा? पूर्व तैयारी किए नहीं हम, पहले से तो हमारे बहुत सारी कमियां हैं। ध्यान लगना, ध्यान में मन का एकाग्र हो जाना, आत्मचिंतन करना, स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर लेना, ये कोई एक दिन, 2 दिन, 1 वर्ष, 2 वर्ष की बात नहीं है, या केवल पुस्तकों को पढ़ लेना या सत्संग को सुन लेना, इतने मात्र से काम होने वाला नहीं है। तो मैं क्या कह रही थी कि ध्यान में बैठने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पहले तैयारी करनी पड़ती है। यदि आप पहले से तैयारी नहीं करेंगे तो ध्यान लगने वाला नहीं है। तो पहले से तैयारी करिए, है ना? ध्यान करने के लिए आपको पहले ही तैयारी करनी पड़ेगी। ध्यान में बैठिए, आप जब टाइम मिले एकांत में बैठिए और बैठ करके ये चिंतन करिए कि मेरे जीवन में क्या क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, कितना बोल रहा हूँ, क्या इतना बोलना जरूरी है, क्या इस बोलने से मैं और मेरे आसपास के लोग तनाव में तो नहीं आ रहे हैं? हम जो बोलते हैं हम भी तनाव में आ जाते हैं, और हमारे साथ में रहने वाले भी तनाव में आ जाते हैं। हम जो सोचते हैं उससे हमारा हित चिंतन हो, हित का कार्य हो रहा, हित होगा, हमारे आसपास के लोगों का हित होगा कि नहीं होगा? इस प्रकार से आपको ध्यान में विचार करना है, इस प्रकार से आपको ध्यान में चिंतन करना है। यदि ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? ध्यान, यही है ध्यान, कि आपका व्यवहार शुद्ध हो, आपकी रहनी, आपका आचरण, आपका सोचना सब कुछ संयमित हो, तब आपको शांति मिलेगी, तब आपका ध्यान लगेगा। तो पहले तैयारी करो, ध्यान के लिए पहले तैयारी। खाना बंद करो। कैसा खाना? जिसको खाने से आपके अंदर में उत्तेजना आती है।
अंतस्थिर ज्वाला रहित अभय न चिंता जब अभय हो, तुम निर्भय रहो। व्यवहार ऐसा करोगे तब तो निर्भय रहोगे। व्यवहार में तो चोरी करते हो, बदमाशी करते हो, मिलावटबाजी करते हो, झूठ बोलते हो, लोगों के साथ लड़ते हो, झगड़ते हो, किसी से कुछ लेना देना अभी आपका बाकी है तो आप चिंता भी दूर नहीं होगी, निर्भय भी आप नहीं रहोगे। अंतस्थिर हो ही नहीं सकता है। अंतस्थिर ज्वाला रहित अभय ना चिंता जब, कोई चिंता ना हो। फिक्र रहित मन निरस जब, फिक्र ना हो कोई, सारे काम करके बैठिए आप। रोज के दैनिक कार्य होते हैं कि नहीं होते हैं? दैनिक कार्यों को करने के पहले करिए कि अभी हमारा टाइम नहीं हुआ, थोड़ा सा समय है, तब करिए ध्यान। या फिर सब कुछ को निपटा करके आप बिल्कुल फुर्सत हो करके करिए। अब आप कहोगे साहब सब कुछ तो कभी नहीं निपटता है, कुछ न कुछ तो काम बचा ही रहता है, तो फिर ये हमारा जीवन में कोई नियम नहीं है, कोई सिस्टमेटिक ढंग से हम जी नहीं रहे हैं। एक मजदूर का भी नियम होता है कि इतने से इतना हमको काम करना है, और हमारा कोई नियम नहीं है। ऑफिस में जाते हो, नौकरी वाले का भी एक नियम होता है ना कि इतने बजे से इतने बजे आपको ड्यूटी करना है। हाँ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या हमने अपने जीवन का नियम नहीं बना सकते कि इतने से इतना काम करना है, इतने बजे ध्यान करना है, इतने बजे घूमना है, इतने बजे योगा करना है, इतने बजे भोजन करना है। सारे नियम बनाना चाहिए। और जिसका जीवन में ही कोई नियम नहीं है वो ध्यान नहीं कर सकता, वो अपने समाधि का या कल्याण का काम नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं कह रही थी अंतस्थिर ज्वाला रहित अभय न चिंता जब, फिक्र रहित मन निरस जब, शोध यथारत तब। ये ध्यान ऐसा होता है केवल आंख बंद करके झपकी लेते रहना ध्यान थोड़ी है। 1 घंटा घड़ी देख रहे हैं, हाँ बस 5 मिनट बचे, 10 मिनट बचे, बस अब तो हमारा 1 घंटे का समय पूरा, हमने कर लिया ध्यान। इसको ध्यान नहीं कहते, इससे कोई सफलता नहीं मिलती। आदमी पूरा जीवन ध्यान करता है, कुछ हासिल नहीं कर पाता। ध्यान करो तो ध्यान से करो, ध्यान का काम ही क्या है? ध्यान में भी तुम्हें ध्यान नहीं है कि हम ध्यान में बैठे सो गए, ध्यान में भी ध्यान नहीं है कि हम ध्यान कर रहे हैं, तुम इधर उधर की फालतू बातें सोच रहे हो, मन को नहीं रोक पा रहे हो। ध्यान में भी ये ध्यान नहीं है कि हम किस लिए बैठे हैं, कहाँ भटक गए, क्या सोच रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस प्रकार के ध्यान से कोई लाभ होने वाला नहीं है। ध्यान तो वो अमृत है जो इसका रसास्वादन करता है, उसकी मानसिक टेंशन, मनोविकार और बीमारियां, उलझन, समस्या, लड़ाई झगड़ा, सारी चीजें बंद। कोई समस्या है आप अच्छे से ध्यानी हैं, एक तो समस्या आएगी नहीं। ध्यान जो व्यक्ति ध्यान करता है, फिर भी मान लो अकस्मात कोई समस्या आ गई, कोई ऐसी मुसीबत आ गई, मानसिक तनाव, तो उसको आदमी ध्यान में बैठ करके उसका बहुत सुंदर समाधान खोज लेता है। आदमी कहते हैं ना भैया थोड़ा सा मुझे अब एकांत छोड़ दो, ये वही है ध्यान। एकांत हो जाना, अकेला हो जाना, और अकेले हो करके एकांत में जा करके अपने लिए सोचना, अपने ऊपर चिंतन करना, यही है ध्यान। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, कहते हैं किसका ध्यान करें, ध्यान का कोई आलंबन दो। कोई आलंबन नहीं, तुम जहाँ लटके हो वहीं से तुमको अलग होना है, सबसे अलग हो जाना, सारी समस्याओं से निवृत्त हो जाना, इसी को कहते हैं ध्यान। कोई समस्या ना रह जाए। तो यहाँ मैं कह रही थी, इस पर से मैंने ध्यान की चर्चा की कि भाई इस संसार में राजा मरता है, प्रजा मरती है, रोगी मरता है, वैद्य मर जाता है। इतना ही नहीं, इस आकाश के भीतर पृथ्वी, चांद, सूरज, जो भी पिंड रूप में है, इन सब का भी विघटन हो रहा है। 6 ऋतुओं के परिवर्तन के साथ साथ सब कुछ बदल रहा है। वैसे उनमें क्रिया रूप में परिवर्तन होता है, वे नित्य रहते हैं, क्रिया के रूप में होता है, नहीं कि चांद सूरज भी दोबारा बनते मिटते हैं, ऐसा नहीं है।
उनमें परिवर्तन होता है। 14 भुवन के चौधरी कौन? विष्णु भगवान जिनको कहते हो, ओ विष्णु भगवान जिनको आप मानते हो कि भगवान है, उनका मरण भी पक्का है। साहब कहते हैं वो भी मर जाते हैं। अब ये बात विष्णु के पुजारियों को पचने वाली नहीं है। वो भी अवतार ले रहे हैं। विष्णु भगवान क्षीर सागर में थे, अब अमुक अमुक बन करके आ गए तो वहाँ से हट गए कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। भगवान तो वहीं रहते हैं, अंश रूप में आ जाते हैं। वो तो कई रूप धारण कर लेते हैं। सभी गोपिकाओं के साथ अलग अलग नाचते गाते हैं। एक ही समय में हमारे गुरुजी कई जगह दिखाई देते हैं। हमारे गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापक हैं, सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञानी हैं, है ना? तो फिर उनको बता देना चाहिए कि तेल कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है, कितने कितने समय तक ये युद्ध होगा, फिर कैसे रुक जाएगा, कहाँ आतंकवादी हमला करने वाले हैं। गुप्त प्रकट सारी चीज़ों को उनको बता देना चाहिए। दूरदर्शन की ये माइक्रोस्कोप बना है जिससे दूरदर्शी यंत्र, कितने सारे विज्ञान ये जो आविष्कार कर रहा है, खोज कर रहे हैं, इन सबको करने की जरूरत नहीं थी। महापुरुष ही कर देते, भगवान ही कर देते। लेकिन कोरोना जैसे रोग आ जाते हैं, आतंकवादी हमला कर देते हैं, बड़े बड़े युद्ध छिड़ जाते हैं। ना कोई भगवान कुछ कर पाता है, ना कोई महापुरुष कुछ कर पाता है। जिस ढंग से आप बताते हो उस ढंग से वो कुछ भी कर नहीं पाता है। अवतारी लोग जेल चले जाते हैं, जेल से नहीं निकल पाते, भक्त तड़पते रह जाते हैं कि हमारे गुरुजी कब आएंगे, है ना? जेल धाम से कब आएंगे? जेल धाम में ही उनकी जीवन यात्रा पूरी हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? ये चमत्कार से आदमी बहुत प्रभावित है, लेकिन समझ नहीं पा रहा है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी ऐसे महापुरुष हुए जो चमत्कार की बात नहीं करते। चमत्कार से कुछ भी लाभ नहीं होता कहते हैं। आप यथार्थ में जीना सीखिए और कुछ प्राप्त करिए, कुछ हासिल करिए। चमत्कार में ही जीवन बीता जा रहा है, आपको कुछ मिल नहीं रहा, आशा में ही लटके हो आप। ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है। जो आपके जीवन में हो सकता था, मूलहु आपहु खोए, मूल को भी आपने खो दिया। मूल है अपनी आत्मा, अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए और इस संसार से हम चमत्कार के धोखे में बैठ करके अपने आप को ठगा दिए। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं 14 भुवन के चौधरी भी चले जाएंगे, परंतु उनका मरण, उन्हें आप हर समय एक रस रहने वाले समझते हो, लेकिन उनका मरण पक्का है। फिर साधारण रहने वाले हमारे और आपकी तो कोई आशा। नौ नाथ नौहू मरही दसहू मरही, कहा था नहीं? नौहू मरी हैं, दसहू मरी हैं सहस 88। ये नौहू नौ नाथ 10 अवतार और 88,000 ऋषि लोग भी काल के कलेवा बन गए, काल के गाल में चले गए। जो पुराणों में कथाओं में तुम सुनते हो, यहाँ तक कि माने गए 33 करोड़ देवता ये भी यहाँ से चले गए। आत्मा जब देह धारण कर लेता है तब उसकी देह का कुछ नाम रख लिया जाता है और अदेही आत्मा का कोई नाम नहीं है। तो जितने भी नामधारी हुए, नाम मतलब जिन्होंने भी देह धारण किया उनका नाम हुआ, और जिनका नाम हुआ है वो चले गए, सब चले गए। यहाँ पर कोई रहने वाला नहीं है। इसलिए साहिब कह रहे हैं सभी देहधारियों के गले में काल की फांसी लगी है। तो देहधारियों से व्यवहार लो, प्रेम करो, मोह ना करो, ये भ्रम ना पालो कि हम और आप कभी बिछड़ेंगे नहीं। कभी भी किसी का भी शरीर कहीं भी क्षण क्षण तो छूट ही रहा है। हम 20, 25, 50 के नहीं हुए, बल्कि हम ओल्ड हो गए, बूढ़े हो गए, पुराने हो गए। इतने जीवन का हिस्सा हम खा चुके, यानी खत्म हो गया। अब वो जीवन का हिस्सा कभी लौट कर आने वाला, वो शिशुपन देखने को नहीं मिलेगा, वो बचपन देखने को नहीं मिलेगा, वो तरुणाई, वो जवानी, वो अधेड़ अवस्था, वो
सुहाग रात के दिन वो छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां अब सुनने को नहीं मिलेंगी। मिलेंगी? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए कुछ भी यहाँ एक रस रहने वाला नहीं है। तो कहाँ मोह रहे हो? साहिब के कहने का अर्थ इतना है कि मोही ना बनो। और क्यों ना बनो मोही? क्योंकि तुम बड़े दुखी हो मोह में। तो हम ये चाहते हैं कि इस मोह को त्याग दो तो सुखी हो जाओ। और छूटने वाली वस्तुओं से जितना लगाव है उतना ही लगाओ। यदि आपको अपने आप से हो जाए तो कल्याण हो जाए। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं भगवान के दर्शन पाना चाहता हूँ। हे गुरुदेव, मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे? कहे भगवान के दर्शन जरूर होंगे, चलो थोड़ा गंगा स्नान कर आते हैं। गंगा स्नान के लिए, नदी स्नान के लिए ले गए हो। तो वहाँ पर ले गए और चेला और गुरु दोनों ने डुबकी लगाई। तो गुरु महाराज ने चेले के सिर को खूब जोर से दबा दिया, पानी में डुबा दिया। अब चेला झटपटाने लगा, हाथ पांव मारने लगा, लेकिन गुरुदेव जी ने जोर से दबा दिया कि पानी से निकले ही ना। तो चेला को लगा कि पता नहीं गुरुदेव जी को क्या हो गया, ऐसा तो गुरु होते नहीं है, ये हमें क्यों मारे डाल रहा है पानी में डुबा के। तो बहुत जोर लगाया। जब उसकी श्वास टूटने वाली थी, अब जोर लगाना उसने बंद कर दिया। तो गुरु जी को पता चला कि अभी मर जाएगा, तो छोड़ दिया। तो फट से निकला वो बाहर, पानी के बाहर मुंह निकाला, जोर से श्वास ली। कहे गुरुदेव ये क्या हो गया आपको? आप तो हमें मार ही डालते। अरे कहे बच्चा, मरोगे अरोगे नहीं, ये बताओ कि जब पानी के अंदर थे तो कैसे महसूस कर रहे थे? क्या लग रहा था? अरे क्या लग रहा था? ऐसे लग रहा था कि कब श्वास ले लूं। यही सोच रहा था कि कब श्वास ले लूं। गुरुदेव जी ने कहा इतना ही वियोग, इतना ही विरह आपको जिस दिन अपने आप से मिलने के लिए या परमात्मा से मिलने के लिए हो जाएगा, तभी आपको परमात्मा मिलेंगे। आदमी छोड़ कहाँ पाता है? साहिब कहते हैं द्वारे तेरे राम जी मिलहूं कबीरा मोय, और तै तो सब में मिल रहा। थोड़ा सा घर की याद, थोड़ी सी मामा की याद, थोड़ी सी मौसी की याद, मम्मी की याद, पापा की याद, भैया की याद, भतीजे की याद, भतीजी की याद, संसार के खाने पीने, देखने सुनने सूंघने की याद, भोगने की याद बनी है कि नहीं बनी है? तब तक आप अपने आप से नहीं मिल सकते हैं। आपका ईश्वर, आपका परमात्मा, आपका सुख, आपकी शांति आपके भीतर है। लेकिन आप और हम कहाँ खोज रहा है? कहाँ खोज रहा है? आज तक कहाँ खोजे हो? थोड़ा थोड़ा सब कहीं बटे हुए हो। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं सब मरने ही वाले हैं, सब छूटने ही वाले हैं। छूटा हुआ अभी से देखो, अंत दसाले आदि में सोई साच वैराग, सो सुखिया तिहु लोक में जाको निश्चय त्याग। जिसको त्याग निश्चय हो गया कि भैया मेरा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक कण और एक क्षण पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। न कण मेरा है और न क्षण मेरा है। कण भी छूटेगा और क्षण भर में शरीर भी छूटेगा। इसलिए मुझे कहीं कोई मोह, कहीं कोई लगाव, कहीं कोई आसक्ति नहीं बनानी है। यही है ध्यान, यही है समाधि और यही है सत्संग का फल। जहाँ कुछ भी मेरा नहीं है वहीं पूरा जीवन समर्पित है कि नहीं? आदमी सुबह से उठ जाता है, जितना जितना बूढ़ा होता है वो टहलने जाता है। अच्छी बात है, टहलना चाहिए। लेकिन कितने बूढ़े लोग फूल लेने, बेलपत्री लेने या टहलने नहीं जाते। वो इस गली से जाएंगे तो उस गली से आएंगे तो दुनिया भर का देखते आएंगे, देखते जाएंगे। वो सीधी लाइन चलते हुए नजर नीची करके कि अब क्या लेना देना है, अब तो भैया अपना काम करना है। महापुरुष कैसे चलते हैं, उनका चलना देखिए आप। वो कैसे उठते बैठते हैं, क्या सोचते विचारते हैं, उनकी रहनी आचरण से कुछ शिक्षा लीजिए आप। गुरुदेव जी जाते थे तो 5 फीट 10 फीट से दूर नहीं देखते थे। बस सिर नीचा किया, हाथ ऐसे झुकाए और बिल्कुल चल देते थे। कितनी जगह जाते थे, आते थे।
वो किसी से कुछ पूछते नहीं थे, किसी का कुछ देखते नहीं थे, सुनते नहीं थे। व्यवहार के लिए देखना सुनना पड़ता था। उनकी डायरियाँ पढ़िए आप, बूंद बूंद अमृत बसे आनंद अटारी, उनकी 6-7 डायरियाँ हैं जिनमें उन्होंने अपने अनुभव का रस संजो करके रखा है। उसको पढ़ते ही समाधि लग जाती है। उन्होंने कहा है कि ये मजबूरी है, कम देखो, कम सुनो, कम मिलो, कम व्यवहार करो, ये मजबूरी है। देखना सुनना व्यवहार करना मिलना जुलना, इससे कुछ मिलता नहीं है। भटक जाते हैं हम और आप, लेकिन ये बातें लोगों को बड़ी निरस लगती हैं। और जब तक ये निरस नहीं लगेंगी, ये चीज़ें निरस में रस पैदा नहीं करोगे, तब तक अंदर का रस मिलने वाला, अमृत रस मिलने वाला नहीं है। कोई राम रसिक रस पिया हुए, राम रस अंदर है, अमरता का रस, आनंद का रस अंदर है। हम कहाँ खोज रहे हैं? पपीहा बने हुए हैं, स्वाति बूंद की आशा कर रहा है। यहाँ कहाँ बाहर में स्वाति बूंद है? तुम अघाने वाले, तुम्हारी प्यास बुझने वाली बाहर से नहीं है। आज तक नहीं आया समझ में, अनादिकाल का समय बीत गया। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, चाहे नाम हो या अनाम में हो, वही अनंत है, न समाप्त होने वाला, जिसे कहते हैं अमर आत्मा। उसका नाम हो या ना हो, तुम कहते हो उसका क्या नाम है? नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न होई। कहें कबीर सुनो भाई साधु, भटक मरो मत कोई, साधु ए मुर्दों का गांव। उसका नाम हो या ना हो, आत्मा का क्या नाम रखोगे? ये तो पहचान के लिए लोगों ने कह दिया, उसका कोई नाम नहीं, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है। नाम रूप से वो परे है। आत्मा, जीव, रूह, सोल हम कहते जरूर हैं, उसका कोई नाम, उसकी कोई देह नहीं है। उसी की मौजूदगी में सारा काम हो रहा, नाम भी रखा जा रहा, देह भी बन रही है, लेकिन उसका कोई नाम और रूप। कितनी अद्भुत चीज है वो, इतनी रहस्यात्मक चीज है, इतनी अद्भुत चीज है। उसको समझने में, उसको प्राप्त करने में कितना आनंद आता है, ये तो कोई आत्मज्ञानी ही जान सकता, बता नहीं सकता, महसूस कर सकता है, लेकिन हमको आपको करा नहीं सकता। चाखें सतगुरु देना तूरी। सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा है, उस आत्मरस का रसास्वादन सदगुरु करते हैं, लेकिन आपको कराने में वो भी सक्षम नहीं है। थोड़ा बताते हैं, लेकिन आपको यदि रस लेना है तो खुद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत सिर्फ इतनी सी करना है कि बाहरी घुड़दौड़ से मुख मोड़ना। बाहरी घुड़दौड़ से जिस दिन मुख मोड़ लोगे, उस दिन अंदर में तुम्हें प्रवेश मिल जाएगा। साहिब कह रहे हैं कि हे भाई सुनो, आत्मा अस्तित्व के अलावा तुम्हारा अलग कोई स्थिर एवं परम धाम नहीं है। इसलिए आत्मबोध, आत्मस्थिति छोड़कर मन इंद्रियों से प्रतीतमान जड़ दृश्यों में कोई भटक कर मत मरो। वहाँ केवल मरना है। दादा मर गए रे, मर गए रे, मर गए रे, अरे तुम्हारे लाना हम मर गए रे। सुनते रहती हूँ इसलिए बोल देती हूँ। सब कहते तुम्हारे लाना मर गए, अरे नाश के मिटे, तुम्हारे लाना मर गए रे। तुम और हमें पूछो नहीं, हमारे साथ बैठो नहीं, देखो हमसे बोलो नहीं, बस मोड़ी और मोड़ा बस चाहिए तुम्हें। तो बेटी बेटा चाहिए, पत्नी चाहिए, और हमारे लिए कोई प्रेम नहीं है। तो किसी के लिए कोई मत मरो, मर जाओगे लेकिन कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है। आत्मा की स्थिति को प्राप्त करो, तभी हमारा और आपका कल्याण होगा। तो सदगुरु कबीर साहिब जी का ये बहुत ही मार्मिक भजन मैंने अपनी बुद्धि और मति के अनुसार आप सबकी सेवा में रखा। इस पद से आप अपने जीवन का कल्याण करिए और दुखों से छुटकारा पाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम गुरु की वंदना कर लें और सत्संग को समाप्त करें।